हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है हमारा कैरेक्टर। तो इसकी सिंटैक्स क्या है कि जैसे हम कैरेक्टर कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले उसकी हमें सिंटैक्स याद रखनी है। तो उसकी सिंटैक्स है सबसे पहले तो डेटा टाइप, फिर उसका रहेगा वेरिएबल नेम। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो कैरेक्टर लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम मतलब हमें कुछ भी नाम उसका रखना है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो उसको हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए रख देते हैं एक्स। ठीक, तो एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है जो कैरेक्टर डेटा टाइप का है। तो इस एक्स वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें एग्जांपल के लिए कैरेक्टर एक्स इक्वल टू ए, तो हमारा एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम ए को स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी कैरेक्टर की जो लेंथ है वो जीसीसी में 1 बाइट डिफाइन की हुई है। अब उसका जो साइज़ है उस जैसे कि 1 बाइट इसे अलॉट की हुई है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो वो हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हम 1 बाइट का मतलब क्या होता है 8 बिट्स। और यहाँ पर हम हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी बिट्स है उसके पोजीशन को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 बिट्स हमारे पास होंगे। ठीक है। तो 0th बिट है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, फिर 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, तो इसी तरह से अभी देखो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो 2 टाइप का होता है। एक तो साइंड कैरेक्टर डेटा टाइप और एक है अनसाइंड। तो साइन और अनसाइंड का मतलब क्या है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 बिट्स है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा 1 बाइट का है तो उसके अंदर हमारे पास 8 बिट्स है। तो यहाँ पे जो ये वाला बिट होगा MSB वो हम रिजर्व्ड फॉर साइन बिट अगर हम साइंड कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो अगर इस बिट की वैल्यू मान लो जो ये वाला बिट है 7th बिट, ठीक है, और ये हमारा स्टार्टिंग में होगा 0th बिट। ठीक है, तो हमारा जो MSB बिट है उसकी वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पर अगर 0 स्टोर किया हुआ है तो यह हमारा नंबर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर 1 किया हुआ है तो हमारी जो भी वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 है तो हमारा जो भी नंबर बनेगा वो पॉजिटिव होगा, अगर 1 है तो जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, अब 0 और 1 को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अगर साइंड कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें, साइंड कैरेक्टर, तो मान लो कि हमारे पास ये जो 4 और 4 8 टोटल 8 बिट्स है। ठीक है, 1 बाइट। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखें तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर तो फाइनल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर सारे नंबर 0 है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर 0, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0।
और अगर सारे बिट्स हमारे पास 1 है तो अगर हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल वैल्यू में, बाइनरी टू डेसिमल अगर हम कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू है 2 1 2 4 8 16 32 और 64। तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अगर हम करें 16 32 64 8 2 1, अगर हम इस सब का सम करें तो हमारे पास एक टोटल नंबर होगा 127। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जो पॉजिटिव में रहेगी हमारी। तो इसकी अगर रेंज बात करें तो 0 से लेके, पहले तो अगर सारे बिट्स 0 है तो उसकी वैल्यू हो गई 0। अगर हमारा साइन बिट 0 है और सारे नंबर्स 1 है, सारे बिट्स की पोजीशन 1 है, तो वो हो गई 127 पॉजिटिव में, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि ये साइन बिट हमारा 1 है, ठीक है, और ये सारे बिट्स 0 हो गए, तो जैसे कि हमारा साइन बिट है 1, तो ये हमारा नंबर ऑब्वियसली कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये साइन सभी अगर पोजीशंस 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -128 डेसिमल में। और अगर सारे ये भी बिट्स, साइन बिट भी हमारा 1 है और सारे बिट्स 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1। तो अगर हम रेंज की बात करें तो साइंड कैरेक्टर रेंज, तो इसकी रेंज क्या होगी, नेगेटिव में -128 जो हमारा लोएस्ट नंबर रहेगा 2, प्लस में क्या रहेगी 127। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हुई, 256। अब 256 नंबर कहाँ से आया, तो देखो 1 बाइट में हमारी टोटल 8 बिट्स है। तो जो एक बिट है हमारा, मान लो एक ही बिट है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इस ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मतलब ये 2 वैल्यूज़ हो सकती है इसकी, या फिर 0 या फिर 1। तो अगर हम 2⁸ करें, 2 क्या है हमारे जी, जो ये वैल्यू जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हो सकती है, तो 2 वैल्यूज़ इसकी हो सकती है 0 या 1, और टोटल उसके पास बिट्स कितने हैं, तो 2⁸ अगर हम करें तो ये हमारा होगा 256। तो साइंड कैरेक्टर की रेंज क्या हो जाएगी, -128 टू +127। उसी तरह से अगर हम अनसाइंड कैरेक्टर की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, अनसाइंड का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल 8 बिट्स है, तो ये जो है उसके वो 1 होगा या 0 होगा, उससे वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, हमारा नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब, तो अगर ये वैल्यू, ये बिट 0 है और बाकी के सारे बिट्स भी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ये बिट हमारा 1 है और सारे बिट्स हमारे 1 ही है, तो जैसे कि हम अनसाइंड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये 1 हो या 0 हो, उससे उसकी साइन डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 1 2 4 8 16 32 64 128 इन सभी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 255। तो अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 to 255। अभी हम देखेंगे कि मतलब इस कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर की अगर हम रेंज ले लें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मान लो कि अगर हम प्रैक्टिकल में एक काउंटर, अगर एक मशीन डिज़ाइन करते हैं जो अपने रेलवे स्टेशन या सभी जगह पर दिखी होगी, ठीक है, हम उसके अंदर से कोई मतलब इंसान जब निकलता है तो वो बीप की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, और यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए आता है, मतलब वो काउंट करता है कि कितने पैसेंजर से जो इन या आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप अगर यूज़ करेंगे
तो अब ये तो 0 से 255 ही काउंट कर सकता है, मतलब अगर 256 वाला पर्सन आया तो उसकी वैल्यू वो स्टोर नहीं कर सकता है, या फिर कहेंगे कि हम वो इसकी लिमिट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें मतलब निश्चित आउटपुट नहीं मिलेगा कि हमें 256 चाहिए था मगर वो 256 हमें नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए ये सिग्निफिकेंस होता है कि उसकी रेंज का, कि अगर हमें कौन सी जगह पर कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम उसकी रेंज देखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने साइंड कैरेक्टर की रेंज की बारे में बात की, साइंड कैरेक्टर, तो उसकी रेंज क्या थी, -128 टू 127। अभी इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि कैरेक्टर x इक्वल टू ए लिखते हैं अगर हम, ठीक है। तो अगर हमें, हाँ, और एक दूसरी चीज़ होगी वो है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स का मतलब क्या है, आपने अगर देखा होगा %c है, %d, %x। तो %c हम कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे, %d मतलब डेसिमल, फिर हेक्सा, और इसी तरह से रहेगा हमारा, ठीक है। और भी क्वालिफायर्स है जो हम आगे देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि जिससे आपको उसके रेंज का सिग्निफिकेंस भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर वी आई एडिटर का यूज़ करेंगे, ये हमारा एडिटर है। तो हमें सूडो बेस लिखने के बाद पासवर्ड लिखना है, फिर हम क्या लिखेंगे, वी आई, और हमारा जो फाइल नेम, आप अपने प्रोग्राम का जो भी फाइल नेम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं अगर रखना चाहता हूँ कि कैरेक्टर कैर डेटा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या रखना है कि .c फाइल एक्सटेंशन हमें यूज़ करना है, ठीक है। आप जो भी vi, पहले तो हम एडिटर चूज़ कर लेंगे, फिर उसका नेम, फाइल का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं, फिर .c, ये करके जब आप एंटर करोगे तो वो vi एडिटर में एंटर हो जाएगा और इस फाइल नेम से आपकी फ़ाइल सेव होगी। vi एडिटर में एंटर करने के बाद आपको सिर्फ आई दबाना है, तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओगे, इंसर्ट मोड। उससे आप जो भी जितने प्रोग्राम लिखोगे वो आप लिख सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा देखो, हम प्रोग्राम में जितने भी चीज़ होगी वो हम बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h फाइल हम इंक्लूड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मेन, ये मेन से ही हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो गए वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। मेन, फिर हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं, तो कैरेक्टर x इक्वल टू ए, फिर लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पर मैंडेटरी है। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ जो फंक्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। प्रिंट एफ %c, और हमें क्या प्रिंट करवाना है, जो वेरिएबल है हमारा वो प्रिंट करवाना है, तो x। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे जो हमें प्रिंट करवाना है, वो हमें कौन से फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, तो वो हमें कैरेक्टर फॉर्मेट में चाहिए। तो इसलिए हम %c का यूज़ करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। देखिए vi, मैं अपने प्रोग्राम का नाम रखता हूँ
P01.C। अभी देखो आप इंसर्ट मोड में आ गए। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये अभी न्यू ही दिखा रहा है, मतलब आपकी फाइल न्यू है अभी, ठीक है। तो आप जैसे ही आई बटन क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो अब इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, मतलब अगर अब आप प्रोग्राम जो भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h मेन कैरेक्टर x इक्वल टू a, printf %c/n हम न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वेरिएबल का नाम जो है वो है x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। हम देखो हेलो वर्ल्ड इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेलो प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड करके आपको स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखा देगा, वो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम हो गया। तो देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे उसके बाद हम प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करना है, आपको एस्केप की दबानी है और फिर 2 डॉट्स W और Q प्रेस करना है। W का मतलब क्या है, सेव, जो भी प्रोग्राम है उसे सेव कर दो। Q का मतलब क्या है, क्विट, ठीक है। सेव एंड क्विट द प्रोग्राम, उससे हम इंसर्ट मोड से कमांड मोड में फिर से स्विच कर लेंगे। तो अभी देखो हम क्या प्रेस करेंगे, एस्केप की WQ, ठीक है। अभी हम देखो आपका जो मोड था वो चेंज हो गया, ठीक है। वो पहले हम प्रोग्राम लिख रहे थे, वो हमारे विंडो थी, वो थी कमांड मोड, वो थी इंसर्ट मोड, और यहाँ पर हम आ गए कमांड मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करना है तो उसे हम क्या करेंगे, हमारा जो C फाइल था, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, C, फिर हमारी जो फाइल नेम थी P01.c, C मतलब कंपाइल द C प्रोग्राम, ठीक है। C प्रोग्राम को वो कंपाइल करेगा। फिर उसके बाद अगर कोई एरर या थ्रो नहीं करता है हमारा प्रोग्राम, तो उसके बाद हमें एक और कमांड लिखनी है, ./a.out। तो a.out हमारी जो रनेबल फाइल है उसका नाम है, ठीक है। / करके हम उसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला तो आपको vi फाइल नेम .c, फिर आप जो भी इंसर्ट मोड में जाने के लिए फिर राइट प्रोग्राम, फिर क्या करना है कि एस्केप की को प्रेस करना है, फिर $WQ स्मॉल में लिखना है सब। उसके बाद हमें प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए क्या करना है, cc फाइल .c, और हमारी जो रनेबल फाइल होगी, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर वो एरर नहीं दिखा रहा है, कोई भी एरर या वार्निंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम ओके। तो उसके बाद हमारा 7th स्टेप रहेगा ./a.out हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि cc P01.c, तो देखो हमारे प्रोग्राम में वार्निंग आ रही है लेकिन कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वार्निंग आ रही है लेकिन कोई एरर है नहीं। तो हम ./a.out लिख देंगे। तो आप देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम आ गया जिसमें वो
ए प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो काफ़ी बेसिक ही था कि हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने क्या किया, हैज़ इंक्लूड stdio.h मेन, फिर कैरेक्टर x इक्वल टू सिंगल कोट में a, प्रिंट एफ %c x, %c हम यहाँ पर क्वालिफायर लगाएंगे। फिर जो हम वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ना कि a हमारा डेटा है एक्चुअल, ठीक है, ये जो है हमारा वो है एक्चुअल डेटा, और ये जो है हमारा वेरिएबल नेम, और ये हमारा डेटा टाइप। तो हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो %c x, तो वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, ए प्रिंट करके देगा हमारी स्क्रीन पर।